पवित्र आत्मा को रोकने वाले 3 अवरोध। प्यारे लोगों, मैं चाहती हूँ कि आप आज अपने हृदय से सुने, क्योंकि मैं जो साझा करने जा रही हूँ वह सिर्फ एक और संदेश नहीं है। यह एक दिव्य सत्य है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं यहाँ अपनी ताकत से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से खड़ी हूँ। और मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप वास्तव में उसकी उपस्थिति की परिपूर्णता में चल रही हैं, या कोई चीज उसे आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने से रोक रही है? ओह मेरे प्यारे लोगों, उस जीवन से ज्यादा दुखद कुछ नहीं है जिसने पवित्र आत्मा को बाहर कर दिया है। वह चलने, बोलने, आपको अपनी शक्ति से भरने की लालसा रखता है, लेकिन हम अक्सर अनजाने में ऐसे अवरोध बना लेते हैं जो उसे दूर रखते हैं। और आज यीशु के नाम पर मैं इन अवरोधों को उजागर करना चाहती हूँ। मैं आपको वह 3 चीजें दिखाना चाहती हूँ जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा को रोकती हैं, ताकि आप उन्हें तोड़ सकें और परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति में चल सकें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ही मैं बोलूं, जीवित परमेश्वर की आत्मा आप पर चले, कि जंजीरें टूटें और आप यहाँ से हमेशा के लिए बदली हुई जाए। क्या आप तैयार हैं? स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय खोलो और पवित्र आत्मा को आज अपना काम करने दो। एक आध्यात्मिक उदासीनता। आध्यात्मिक उदासीनता सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है जिसमें एक विश्वासी खुद को पा सकता है। यह परमेश्वर का पूरी तरह से इनकार नहीं है, न ही उस पर पूर्ण समर्पण है। यह उदासीनता की एक अवस्था है जहां हृदय में अब परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जुनून नहीं जलता। यह स्थिति धीरे धीरे, अक्सर किसी का ध्यान दिए बिना घुसपैठ करती है, और इससे पहले कि एक व्यक्ति को इसका एहसास हो, उनका कभी जीवंत विश्वास सुस्त और बेजान हो गया होता है। उदासीनता आध्यात्मिक ठहराव का स्थान है जहां परमेश्वर के लिए कोई भूख नहीं होती, उसकी उपस्थिति के लिए कोई तात्कालिकता नहीं होती, और उसकी शक्ति में चलने की कोई गहरी इच्छा नहीं होती। बाइबल उदासीन होने के खिलाफ चेतावनी देती है, खासकर प्रकाशित वाक्य 3:16 में, जहां यीशु लाउदिकिया की कलीसिया से बात करते हैं और घोषणा करते हैं कि क्योंकि वे न तो गर्म हैं और न ही ठंडे, वह उन्हें अपने मुंह से थूक देगा। यह एक मजबूत चेतावनी है जो बताती है कि परमेश्वर के लिए आध्यात्मिक उदासीनता कितनी आपत्तिजनक है। एक हृदय जो न तो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और न ही पूरी तरह से मुंह मोड़ा हुआ है, वह राज्य के लिए व्यर्थ है। एक उदासीन विश्वासी कलीसिया जा सकता है, आराधना गीत गा सकता है और विश्वास के ढोंग कर सकता है, फिर भी उनका हृदय पवित्र आत्मा की आग से भस्म होने से बहुत दूर होता है। कोई गहरा दृढ़ विश्वास नहीं होता, पवित्रता के लिए कोई लालसा नहीं होती, परमेश्वर के करीब आने की कोई तात्कालिकता नहीं होती। आध्यात्मिक उदासीनता के प्राथमिक संकेतों में से एक परमेश्वर के वचन के लिए भूख का खो जाना है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के लिए जल रहा होता है, तो वे उसके वचन की लालसा करते हैं, शास्त्रों में जीवन, शक्ति और दिशा पाते हैं। वे उसके वादों पर मनन करते हैं और अपने जीवन को उसकी सच्चाई के साथ संरेखित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उदासीनता घर कर जाती है, तो बाइबल पढ़ना एक धार्मिक कर्तव्य बन जाता है, न कि एक आनंद। पन्नों पर लिखे शब्द अब हृदय को नहीं हिलाते हैं और समझ में बढ़ने की इच्छा फीकी पड़ने लगती है। बाइबल, जो कभी ताकत और मार्गदर्शन प्रदान करती थी, अब दूर महसूस होती है और बिना एहसास किए विश्वासी परमेश्वर के जीवित वचन के बजाय अपनी खुद की बुद्धि पर निर्भर रहना शुरू कर देता है। प्रार्थना आध्यात्मिक उदासीनता से प्रभावित होने वाला एक और क्षेत्र है। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से भस्म होता है, वह प्रार्थना को अपनी जीवन रेखा, अपनी शक्ति का स्रोत और पवित्र आत्मा के साथ अपनी अंतरंगता का स्थान मानता है। वे परमेश्वर की उपस्थिति में उन क्षणों की लालसा रखते हैं जहां वे अपने दिल को उंडेल सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं और उसकी आत्मा द्वारा रूपांतरित हो सकते हैं। हालांकि जब उदासीनता हावी हो जाती है, तो प्रार्थना जुनून के बजाय एक बाध्यता बन जाती है। यह एक आदत बन जाती है,
कुछ ऐसा जो आदत से किया जाता है, बजाय इसके कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक गहरी लालसा हो। प्रार्थनाएं सतही, दोहराई जाने वाली और विश्वास की कमी वाली हो जाती हैं। विश्वासी और परमेश्वर के बीच का संबंध कमजोर हो जाता है और परिणामस्वरूप उनका आध्यात्मिक जीवन दुख उठाता है। उदासीनता का एक और स्पष्ट संकेत पाप पर दृढ़ विश्वास का खो जाना है। जब पवित्र आत्मा की आग एक विश्वासी के जीवन में जल रही होती है, तो वे किसी भी ऐसी चीज के प्रति गहरे संवेदनशील होते हैं जो उसे दुखी करती है। वे जल्दी पश्चाताप करते हैं, पवित्रता में चलने के लिए उत्सुक होते हैं और किसी भी ऐसी चीज से बचने के लिए दृढ़ होते हैं जो उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करेगी। लेकिन जब उदासीनता घर कर जाती है, तो पाप अब उतना गंभीर नहीं लगता है। जो एक बार गहरा दुख और पश्चाताप लाता था, वह अब क्षमा योग्य महसूस होता है। समझौते के लिए बढ़ती सहनशीलता होती है, उन कार्यों के लिए छोटे औचित्य होते हैं जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, और दिल की स्थिति के बारे में चिंता की कमी होती है। यह एक खतरनाक जगह है, क्योंकि पाप जब सहन किया जाता है तो बढ़ता है और आध्यात्मिक शून्यता की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा की आवाज धीमी हो जाती है और उसके दृढ़ विश्वास को अनदेखा करना आसान हो जाता है। सांसारिक विकर्षण एक विश्वासी को उदासीनता में ले जाने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जीवन की चिंताएं, सफलता की खोज, मनोरंजन और भौतिक संपत्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक मामलों पर प्राथमिकता ले सकती हैं। जो हृदय कभी परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, वह विभाजित हो जाता है, जिसमें प्रेम ऐसी चीजों पर रखा जाता है जिनका कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। उसकी उपस्थिति में बिताया गया समय कम हो जाता है और परमेश्वर की चीजों का अब वही महत्व नहीं रहता। जो आग कभी तेजी से जल रही थी, वह धीमी होने लगती है। उसकी जगह एक ऐसा जीवन ले लेता है जो शाश्वत उद्देश्य के बजाय अस्थायी सुखों पर अधिक केंद्रित होता है। जब दुनिया प्राथमिकता लेती है, तो पवित्र आत्मा दुखी होता है और एक विश्वासी के जीवन में उसकी शक्ति में बाधा आती है। एक उदासीन विश्वासी में आध्यात्मिक तात्कालिकता की भी कमी होती है। वे सुसमाचार प्रचार करने, मध्यस्थता करने या परमेश्वर की चीजों में गहराई से दबाने की आवश्यकता नहीं देखते हैं। पुनरुत्थान के लिए कोई हताशा नहीं होती, खोए हुओं के लिए कोई बोझ नहीं होता, अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में परमेश्वर की शक्ति को चलते हुए देखने की कोई इच्छा नहीं होती। इसके बजाय आत्मसंतुष्टि होती है, एक ऐसा रवैया जो कहता है मैं पर्याप्त कर रहा हूँ या परमेश्वर समझता है। यह आध्यात्मिक निष्क्रियता ही वह है जो दुश्मन को एक विश्वासी के जीवन में जमीन हासिल करने का कारण बनती है। एक प्रबल आत्मा के बिना दुश्मन के हमलों का कोई प्रतिरोध नहीं होता, विश्वास में दृढ़ रहने का कोई साहस नहीं होता और परमेश्वर की अलौकिक शक्ति के लिए कोई भूख नहीं होती। उदासीनता आध्यात्मिक समझ का खोना भी पैदा करती है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के लिए जल रहा होता है, तो वे दुश्मन की चालों से पूरी तरह अवगत होते हैं। वे धोखे को महसूस कर सकते हैं, आध्यात्मिक युद्ध को पहचान सकते हैं और किसी भी ऐसी चीज के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जो परमेश्वर की नहीं है। हालांकि एक उदासीन विश्वासी आध्यात्मिक रूप से सुस्त हो जाता है, जो अपने आसपास के खतरों को देखने में असमर्थ होता है। वे अपने जीवन में ऐसे प्रभावों को आने देते हैं जो उनके विश्वास को कमजोर करते हैं, ऐसी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं जो शास्त्र के साथ संरेखित नहीं होती हैं, और यह पहचानने में विफल रहते हैं कि वे परमेश्वर की सच्चाई से दूर भटक रहे हैं। समझ के बिना वे धोखे के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दुश्मन को उनके दिलों में झूठ और भ्रम बोने की अनुमति मिलती है। आध्यात्मिक उदासीनता आराधना के लिए जुनून की कमी के रूप में भी प्रकट हो सकती है। जो हृदय परमेश्वर के लिए जल रहा होता है, वह पूर्ण समर्पण, आराधना और गहरी श्रद्धा के साथ आराधना करता है। आराधना संगीत या एक कलीसिया सेवा के बारे में नहीं है, यह जीवित परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध के बारे में है। लेकिन जब उदासीनता घर कर जाती है, तो आराधना खाली हो जाती है।
गीत अभी भी गाए जा सकते हैं, लेकिन हृदय असंबद्ध होता है। परमेश्वर के लिए कोई जबरदस्त प्रेम नहीं होता, उसकी उपस्थिति का कोई भय नहीं होता, वह कौन है इसके लिए कोई गहरी कृतज्ञता नहीं होती। आराधना पवित्र आत्मा के साथ एक जीवन बदलने वाली मुलाकात के बजाय एक नियमित दिनचर्या बन जाती है। एक उदासीन विश्वासी आध्यात्मिक समझौते के प्रति भी प्रवृत्त होता है। वे अभी भी परमेश्वर से प्रेम करने का दावा कर सकते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली कुछ अलग दर्शाती है। वे अलग खड़े होने के बजाय दुनिया के साथ घुल मिल जाते हैं। वे उन कार्यों को उचित ठहराते हैं जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, और खुद को ऐसे प्रभावों से घेर लेते हैं जो उनके विश्वास को कमजोर करते हैं। उनके दृढ़ विश्वास कमजोर हो जाते हैं और उनके मानक कम होने लगते हैं। वे पवित्रता के बुलावे की दृष्टि खो देते हैं और इसके बजाय एक ऐसे विश्वास के लिए समझौता करते हैं जो बलिदानी के बजाय सुविधाजनक हो। आध्यात्मिक उदासीनता का खतरा यह है कि यह रातों रात नहीं होती। यह एक धीमी भटकन है, हृदय का एक क्रमिक ठंडा होना है, जब तक कि एक दिन विश्वासी जागता है और महसूस करता है कि वे परमेश्वर से बहुत दूर हैं। दुश्मन जानता है कि अगर वह एक विश्वासी को इस अवस्था में आरामदायक बना सकता है, तो वे कभी भी परमेश्वर के लिए जो कुछ भी है उसकी परिपूर्णता में नहीं चलेंगे। वे कभी भी पवित्र आत्मा की शक्ति का उसकी परिपूर्णता में अनुभव नहीं करेंगे, और वे उस गहरे अलौकिक रिश्ते से चूक जाएंगे जो परमेश्वर उनके साथ रखना चाहता है। 2. सांसारिक विकर्षण। सांसारिक विकर्षण एक विश्वासी के पवित्र आत्मा के साथ संबंध के लिए सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। वे हमेशा खुले पाप के रूप में प्रकट नहीं होते हैं, बल्कि अक्सर ऐसी चीजों के रूप में आते हैं जो धीरे धीरे परमेश्वर से समय, ध्यान और भक्ति चुराते हैं। अंतहीन मनोरंजन, सोशल मीडिया, जिम्मेदारियों और सफलता की खोज से भरी दुनिया में विश्वासी के लिए उन चीजों में उलझना आसान है जो उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर खींचती हैं। ये विकर्षण सूक्ष्मता से घुसपैठ करते हैं, अक्सर शुरू में किसी का ध्यान नहीं जाता है और धीरे धीरे उस समय और जुनून की जगह ले लेते हैं जो कभी परमेश्वर की तलाश के लिए समर्पित था। जो दैनिक जीवन पर एक निर्दोष ध्यान के रूप में शुरू होता है, वह एक ऐसे जीवन में बदल सकता है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए बहुत ज्यादा भरा हुआ है। दुश्मन जो सबसे शक्तिशाली हथियार विश्वासियों के खिलाफ उपयोग करता है, उनमें से एक है व्यस्तता। जीवन की मांगे, काम, परिवार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी भारी हो सकती हैं कि परमेश्वर के साथ समय को एक तरफ धकेल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, बल्कि वे जिम्मेदारियों से भस्म हो जाते हैं। प्रार्थना, आराधना या वचन के अध्ययन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। जीवन जितना ज्यादा व्यस्त होता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति की तलाश में उतना ही कम समय समर्पित होता है। यह क्रमिक बदलाव आध्यात्मिक संवेदनशीलता को कमजोर करता है, जिससे उसकी आवाज को सुनना कठिन हो जाता है। जब मन लगातार कार्यों, चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं से भरा होता है, तो परमेश्वर के सामने स्थिरता के लिए बहुत कम जगह होती है। पवित्र आत्मा चुप्पी के क्षणों में बोलता है, लेकिन अगर जीवन लगातार शोर से भरा है, तो उसकी आवाज धीमी और दूर हो जाती है। मनोरंजन एक और प्रमुख विकर्षण है जो विश्वासियों को परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से दूर खींच सकता है। हालांकि फिल्में देखने, सोशल मीडिया में शामिल होने या अवकाश गतिविधियों का आनंद लेने में कुछ भी स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, लेकिन अगर इन्हें संतुलन में नहीं रखा जाता है तो ये उपभोज्य बन सकते हैं। बहुत से विश्वासी अपने फोन पर घंटों बिताते हैं, अंतहीन सामग्री देखते हैं और अपने दिमाग को सांसारिक प्रभावों से भरते हैं, जबकि प्रार्थना में कुछ मिनट भी बिताने के लिए संघर्ष करते हैं। दुनिया की चीजों को अवशोषित करने में जितना ज्यादा समय बिताया जाता है, परमेश्वर की चीजों के लिए उतनी ही कम जगह होती है। जो हृदय कभी उसकी उपस्थिति के लिए भावुक था, वह उन स्रोतों से निरंतर उत्तेजना से सुस्त हो जाता है जो आत्मा को नहीं खिलाते हैं। परमेश्वर के वचन से भरने के बजाय मन संदेशों,
छवियों और राय से भर जाता है जो विचारों और व्यवहारों को इस तरह से आकार देते हैं जो उसकी इच्छा के साथ संरेखित नहीं होते हैं। भौतिकवाद एक और महत्वपूर्ण विकर्षण है जो एक विश्वासी के आध्यात्मिक जीवन को कमजोर कर सकता है। धन, सफलता और संपत्ति की खोज परमेश्वर के राज्य में तलाश करने पर एक प्राथमिकता बन सकती है। हालांकि कड़ी मेहनत करना और जिम्मेदार होना अच्छा है, लेकिन जब वित्तीय लाभ और सांसारिक सफलता की इच्छा आध्यात्मिक विकास पर वरीयता लेती है तो यह पवित्र आत्मा के काम में एक बाधा बन जाती है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हृदय के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्नति के अवसर आते हैं वे अपना ध्यान सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर को पहले खोजने के बजाय वे करियर की सफलता, वित्तीय स्थिरता या मान्यता की तलाश करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर से उनकी महत्वाकांक्षाओं को आशीर्वाद देने के लिए कहने पर केंद्रित हो जाती हैं, बजाय इसके कि वे अपने जीवन को उसकी इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पित करें। यह बदलाव एक आध्यात्मिक सुस्ती पैदा करता है जहां परमेश्वर के लिए आपकी जगह सफलता के लिए एक ड्राइव ले लेती है। दुश्मन जानता है कि अगर वह विश्वासियों को सांसारिक लाभों पर केंद्रित रख सकता है तो वे परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाने वाले शाश्वत खजाने की उपेक्षा करेंगे। रिश्ते भी विकर्षण बन सकते हैं अगर वे परमेश्वर के चारों ओर केंद्रित न हों। दोस्ती, रोमांटिक रिश्ते और यहाँ तक कि पारिवारिक संबंध भी एक व्यक्ति को परमेश्वर के करीब खींच सकते हैं या उन्हें उससे दूर खींच सकते हैं। जब विश्वासी खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो उनके विश्वास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो वे धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक जुनून को खो सकते हैं। परमेश्वर के साथ अपनी चाल में तेज होने के बजाय वे समझौता करना शुरू कर देते हैं, सांसारिक मानसिकता अपनाते हैं और अपने दृढ़ विश्वासों से दूर भटक जाते हैं। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बनना चाहता है, लेकिन जब अन्य आवाजें जोरदार हो जाती हैं, तो उसके मार्गदर्शन को पहचानना कठिन हो जाता है। एक हृदय जो कभी परमेश्वर को पहले खोजता था वह इसके बजाय लोगों से अनुमोदन, पुष्टि या स्वीकृति की तलाश करना शुरू कर सकता है। यह बदलाव विश्वासी और पवित्र आत्मा के बीच एक अवरोध पैदा करता है, जिससे उसकी शक्ति की परिपूर्णता में चलना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी खोने के डर का विकर्षण भी बहुतों को परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने से रोकता है। दुनिया मनोरंजन, सामाजिक घटनाओं, यात्रा और सुखों के लिए अंतहीन अवसर प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक विकास पर अनुभवों को प्राथमिकता देने की मानसिकता पैदा करती है। बहुत से विश्वासी मजा, सफलता या अवसरों को खोने के विचार से संघर्ष करते हैं, इसलिए वे परमेश्वर के साथ समय को छोड़कर अपने जीवन को हर चीज से भर देते हैं। वे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए रखते हुए दुनिया की सभी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में उनका आध्यात्मिक जीवन दुख उठाता है। वे दुनिया की चीजों में जितना ज्यादा पूर्ति खोजते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति की उतनी ही कम इच्छा रखते हैं। उनके दिल विभाजित हो जाते हैं, दोनों दुनिया को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जब दुनिया के दिल पर पकड़ होती है तो पवित्र आत्मा स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता। सांसारिक विकर्षणों की सूक्ष्मता ही उन्हें इतना खतरनाक बनाती है। वे हमेशा स्पष्ट पाप के रूप में नहीं आते हैं, बल्कि छोटे समझौतों, गलत प्राथमिकताओं और उन चीजों के प्रति बढ़ती लगाव के रूप में आते हैं जो अनंत काल में मायने नहीं रखती हैं। वे आध्यात्मिक आत्मसंतुष्टि पैदा करते हैं, जिससे विश्वासी परमेश्वर की चीजों के बजाय सांसारिक मामलों से ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हर विश्वासी को अपनी शक्ति से मार्गदर्शन करना, नेतृत्व करना और भरना चाहता है, लेकिन जब जीवन बहुत ज्यादा विकर्षणों से भरा होता है तो उसके काम करने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। एक व्यक्ति जितना ज्यादा विकर्षणों का मनोरंजन करता है, उतना ही कम वे उस गहरे अलौकिक रिश्ते का अनुभव करते हैं जो परमेश्वर उनके साथ रखना चाहता है। 3. नकारात्मक स्वीकारोक्ति।
नकारात्मक स्वीकारोक्ति एक विश्वासी के जीवन में सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। बाइबल सिखाती है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है, और जो एक व्यक्ति बोलता है वह या तो उनके विश्वास का निर्माण कर सकता है या उसे कमजोर कर सकता है। जब विश्वासी लगातार संदेह, डर और नकारात्मकता के शब्द बोलते हैं तो वे अपने जीवन में पवित्र आत्मा के काम में बाधा डालते हैं। शब्द एक वातावरण बनाते हैं, और जब वह वातावरण अविश्वास से भर जाता है तो विश्वास का बढ़ना मुश्किल हो जाता है। पवित्र आत्मा विश्वास के वातावरण में चलता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार हार और निराशा बोलता है तो वे उसे जो कर सकता है उसे सीमित कर देते हैं। बहुत से विश्वासी सफलताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी अपनी दैनिक बातचीत में वे विश्वास के साथ संरेखित नहीं होने वाले शब्दों को बोलकर उन प्रार्थनाओं का खंडन करते हैं। दुश्मन शब्दों की शक्ति जानता है, यही वजह है कि वह लगातार विश्वासियों के बोलने के तरीके को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यदि वह उन्हें विश्वास के बजाय डर, भरोसे के बजाय संदेह और जीत के बजाय हार घोषित करने के लिए प्राप्त कर सकता है, तो वह उन्हें सीमा के चक्र में रख सकता है। बहुत से लोग यह महसूस नहीं करते कि उनके अपने शब्द ही वह कारण है कि वे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति क्यों नहीं देख रहे हैं। वे परमेश्वर से चंगाई के लिए पूछते हैं, लेकिन लगातार इस बारे में बात करते हैं कि वे कितना बीमार महसूस करते हैं। वे प्रावधान के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन लगातार घोषणा करते हैं कि वे कितने गरीब हैं। वे खुले दरवाजों के लिए विश्वास करते हैं, फिर भी स्वीकार करते हैं कि उनके लिए कभी कुछ काम नहीं करता। ये विरोधाभास अस्थिरता पैदा करते हैं, जिससे विश्वास का जड़ लेना मुश्किल हो जाता है। पवित्र आत्मा विश्वास से भरे शब्दों का जवाब देता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार उस चीज के विपरीत बोलता है जिसके लिए वे विश्वास कर रहे हैं, तो वे अपने जीवन में उसकी शक्ति को बुझा देते हैं। नकारात्मक बोलना एक व्यक्ति के सोचने के तरीके को भी प्रभावित करता है। शब्द विचारों को आकार देते हैं और विचार कार्यों को आकार देते हैं। जब कोई लगातार हतोत्साहन के शब्द बोलता है तो वे उन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और उनकी मानसिकता हार की ओर बदल जाती है। वे जीवन को नकारात्मकता के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं, सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं बजाय इसके कि वे सबसे अच्छे के लिए विश्वास करें। इस तरह की सोच पवित्र आत्मा को दुखी करती है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के विपरीत है। बाइबल आशा, विजय और आशीर्वाद के वादों से भरी है, फिर भी बहुत से विश्वासी परमेश्वर की सच्चाई के बजाय अपनी परिस्थितियों के साथ संरेखण में बोलना चुनते हैं। जब लोग यह घोषणा करते हैं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, या चीजें कभी नहीं बदलेंगी, तो वे अपने जीवन पर परमेश्वर ने जो बोला है उसके बजाय अपने दुश्मनों के साथ सहमत हो रहे होते हैं। एक व्यक्ति जो शब्द बोलता है वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। नकारात्मक स्वीकारोक्ति केवल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी बना सकती है जो परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि पूरे समुदायों को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार डर बोलता है तो वह उन लोगों में फैलता है जो उसे सुनते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों पर संदेह के शब्द बोलते हैं तो वे बच्चे यह मानते हुए बड़े होते हैं कि वे सीमित हैं। जब नेता हतोत्साहन के शब्द बोलते हैं तो जिन लोगों का वे नेतृत्व करते हैं वे आशा खोना शुरू कर देते हैं। शब्दों का एक लहरदार प्रभाव होता है, और जब नकारात्मकता लगातार बोली जाती है तो यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां पवित्र आत्मा की शक्ति में बाधा आती है। वह विश्वास के वातावरण में काम करता है, लेकिन जब हवा डर, चिंता और संदेह से भरी होती है तो उसका आंदोलन प्रतिबंधित हो जाता है। बाइबल कई उदाहरण देती है कि शब्द भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं। जब इस्राएली वादा किए गए देश के किनारे पर खड़े थे तो उन्होंने नकारात्मक शब्दों को उन्हें अंदर जाने से रोके रखा। परमेश्वर की उन्हें विजय देने की क्षमता में विश्वास घोषित करने के बजाय उन्होंने डर के शब्द बोले,
यह कहते हुए कि वे अपने दुश्मनों की तुलना में टिड्डों जैसे थे। उनकी स्वीकारोक्ति ने उनके भाग्य को सील कर दिया और एक पूरी पीढ़ी परमेश्वर के लिए जो कुछ भी था उससे चूक गई। वही सिद्धांत आज भी लागू होता है। जब एक विश्वासी लगातार असफलता बोलता है तो वे असफलता का अनुभव करेंगे। जब वे कमी बोलते हैं तो वे कमी में रहना जारी रखेंगे। लेकिन जब वे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बोलते हैं तो वे पवित्र आत्मा के चलने का दरवाजा खोलते हैं। विश्वास वास्तविकता का इनकार नहीं है। यह इस बात को चुनना है कि परमेश्वर क्या कहता है, बजाय इसके कि स्थिति कैसी दिखती है। अब्राहम इसका एक उदाहरण है। बाइबल कहती है कि उसने आशा में विश्वास किया, तब भी जब आशा का कोई कारण नहीं था। उसने यह इनकार नहीं किया कि वह और सारा बूढ़े थे, लेकिन उसने उस वास्तविकता को अपनी स्वीकारोक्ति को आकार नहीं देने दिया। उसने परमेश्वर के वादे की घोषणा करना जारी रखा और उस कारण से उसने परमेश्वर ने जो बोला था उसकी पूर्ति देखी। बहुत से विश्वासी संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपनी परिस्थितियों को अपने शब्दों को निर्देशित करने देते हैं, बजाय इसके कि वे परमेश्वर के वचन को अपनी वास्तविकता को आकार देने दें। वे वह बोलते हैं जो वे देखते हैं, बजाय इसके कि वे क्या विश्वास करते हैं, और परिणामस्वरूप वे अपनी स्थिति में फंसे रहते हैं। नकारात्मक स्वीकारोक्ति एक विश्वासी के आध्यात्मिक अधिकार को भी प्रभावित करती है। यीशु ने कहा कि जो कुछ भी हम पृथ्वी पर बांधते हैं और खोलते हैं वह स्वर्ग में बांधा और खोला जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे शब्दों में आध्यात्मिक क्षेत्र में दरवाजे खोलने या बंद करने की शक्ति होती है। जब एक विश्वासी डर के साथ संरेखण में बोलता है तो वे दुश्मन को अपने जीवन में काम करने की पहुंच देते हैं। लेकिन जब वे परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो वे पवित्र आत्मा की शक्ति को सक्रिय करते हैं। दुश्मन एक विश्वासी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता जो अपने शब्दों की शक्ति जानता है। जब कोई घोषणा करता है मैं विजेता से बढ़कर हूँ, तो आध्यात्मिक वातावरण बदल जाता है। जब वे कहते हैं उसके कोड़ों से मैं चंगा हुआ हूँ, तो चंगाई सक्रिय हो जाती है। जब वे घोषणा करते हैं परमेश्वर मेरा प्रदाता है, तो प्रावधान प्रकट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वे लगातार इसके विपरीत बोलते हैं तो वे परमेश्वर के आशीर्वाद के प्रवाह को रोकते हैं। शिकायत नकारात्मक स्वीकारोक्ति का एक और रूप है जो पवित्र आत्मा को दुखी करता है। इस्राएलियों ने अपनी निरंतर बड़बड़ाहट के कारण जंगल में वर्षों बिताए। परमेश्वर के प्रावधान के लिए धन्यवाद करने के बजाय उन्होंने उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके पास नहीं थी। शिकायत खतरनाक है क्योंकि यह ध्यान को परमेश्वर की भलाई से हटा देती है और समस्याओं को बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार शिकायत करता है तो वे कृतज्ञता का एक रवैया बनाते हैं, जिससे उनके जीवन में पहले से ही मौजूद आशीर्वादों को देखना मुश्किल हो जाता है। पवित्र आत्मा स्तुति के वातावरण में पनपता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बोलता है तो वे उसकी उपस्थिति को दूर धकेलते हैं। प्रार्थना में एक व्यक्ति जो शब्द बोलता है वह उनकी सफलता के स्तर को भी निर्धारित करता है। बहुत से लोग विश्वास के बजाय डर से प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर से भीख मांगते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह जवाब दे सकता है, बजाय इसके कि वे साहसपूर्वक उसके वादों की घोषणा करें। बाइबल कहती है कि अगर हम पहाड़ से बात करते हैं और बिना संदेह के विश्वास करते हैं तो वह हिल जाएगा। लेकिन बहुत से विश्वासी प्रार्थना करते हैं और फिर तुरंत बाद में संदेह बोलकर अपनी प्रार्थनाओं को रद्द कर देते हैं। वे परमेश्वर से चंगाई के लिए पूछते हैं और फिर बात करते हैं कि वे कितना बुरा महसूस करते हैं। वे वित्तीय सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास कितना कम पैसा है। यह दोहरे मन वाला होना विश्वास को कमजोर करता है और पवित्र आत्मा के लिए पूरी तरह से काम करना मुश्किल बना देता है। शब्दों को विश्वास के साथ पूरी तरह से संरेखित करने के लिए इरादतन होने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है किसी भी ऐसी चीज को बोलने से इनकार करना जो परमेश्वर के वादों का खंडन करती है,
तब भी जब परिस्थितियां मुश्किल लगती हैं। इसके लिए संदेह के शब्दों को विश्वास के शब्दों से बदलने, भावनाओं के बजाय परमेश्वर जो कहता है उसे घोषित करने का चुनाव करने की आवश्यकता होती है। स्थितियों पर जीवन बोलना, चाहे वे कितनी भी असंभव क्यों न लगे, एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां पवित्र आत्मा स्वतंत्र रूप से चल सकता है। विश्वास से भरे शब्द उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं, जबकि नकारात्मक स्वीकारोक्ति अवरोधों का निर्माण करती है जो उसकी शक्ति को बहने से रोकती हैं।